दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। वंदे मातरम को लेकर सोनिया गांधी पर एफआईआर करवा दी गई है और ये एफआईआर करवाई गई है कर्नाटक के एक बीजेपी लोकल लीडर है विकास पीटर। उन्होंने ये एफआईआर करवाई। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और 15 अगस्त थी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम जितने भी लीडर थे वहां पर कांग्रेस हेडक्वार्टर के सामने जो है तिरंगा फहरा रहे थे। और जैसे ही तिरंगा फहराने के बाद वंदे मातरम शुरू होता है तो सोनिया गांधी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ बातचीत करने लग जाती है वंदे मातरम के चलने के बाद। बस फिर क्या था, बीजेपी ने यही एक छोटी सी गलती सोनिया गांधी की पकड़ ली और आज इस पर चारों तरफ चर्चा चल रही है। गोदी मीडिया तो वैसे ही हम सबको पता है सरकार के लिए काम करती है और प्राइम टाइम से लेकर चाहे कौन सा भी टाइम हो, चारों तरफ सोनिया गांधी पर एफआईआर करवाई गई है, इसकी चर्चा चल रही है। अब ऐसा लगने लगा है, देखिए अगर अपमान किया है, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी नेशनल सॉन्ग, नेशनल जो भी राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, उसका कोई भी अपमान करता है या जो हमारी धरोहर रही है, हमारे देश की जो सम्मान है, उसका कोई भी अपमान करता है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं ये मानता हूँ अगर सोनिया गांधी पर से गलती हुई है तो उस गलती का सोनिया गांधी को भुगतान करना पड़ेगा, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मैं बीजेपी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ये रूल सिर्फ बीजेपी के अलावा सब पर लागू होता है या बीजेपी के लोगों पर भी लागू होता है? कर्नाटक के इस लोकल बीजेपी लीडर ने सोनिया गांधी पर एफआईआर तो जरूर करवा दी, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान में 15 अगस्त के दिन ही भारत के तिरंगे को, राजस्थान के ही एक बीजेपी लीडर थे, उन्होंने उस तिरंगे को उल्टा फहरा दिया था, क्या उस पर कोई एफआईआर आपने करवाई? नहीं करवाई होगी। क्या 15 अगस्त के दिन बीजेपी लीडर, जो लोकल लीडर है, वो तिरंगे की जगह बीजेपी का झंडा 15 अगस्त को फहरा रहे हैं, क्या आपने उन पर एफआईआर करवाई है? क्या वो देश के तिरंगे का अपमान नहीं है? क्या वो 15 अगस्त का अपमान नहीं है? या सिर्फ सोनिया गांधी के वंदे मातरम पर के चलने के बाद थोड़ी सी खड़गे से गपशप करना, क्या वो अपमान हो जाता है? और आपको ये बीजेपी की इतनी बड़ी हिमाकत वो कर जाते हैं और ऐसा लगता है कि जानबूझकर करते हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं होती। तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। अगर सोनिया गांधी ने गलती की है तो मैं सही कहूंगा कि हाँ, उन पर एफआईआर करवानी चाहिए, बिल्कुल करवानी चाहिए कि कोई भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर का अपमान नहीं कर सकता, चाहे राष्ट्रगीत हो, राष्ट्र सॉन्ग हो या जो भी हो, राष्ट्रगान हो, तिरंगा हो, तो कानून तो सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कानून सम्मान नहीं दिखता। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा चल रहा है। और अमित शाह एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को जो है और बढ़ाने की कोशिश की और सोनिया गांधी पर हमला बोला। और फिर क्या था, गोदी मीडिया तो है ही प्राइम टाइम पर इस टॉपिक को लेकर डिबेट करने को, और वो करे जा रही है परसों से। लेकिन उनको ना तो सुषमा स्वराज की जो बेटी राष्ट्रगान के दौरान बीच में ही चल पड़ती है, ना तो वो दिखाई देता है उनको, और ना नीतीश कुमार का राष्ट्रगान के बीच में ही अपने साथी को छेड़ना या उनसे बातचीत करना, वो अपमान नहीं दिखता। उन पर कोई एफआईआर नहीं होगी, उनके लिए कानून अलग है, क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हैं ना। आपसे सवाल तो किए जाएंगे। और सोनिया गांधी पर एफआईआर ये तो पता ही था होगी, और ये भी पता था इसका मुद्दा बनाया ही जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है। पार्लियामेंट को बातें नहीं है, सड़कों पर उनका क्या हाल है हम सबको पता ही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं है, कांग्रेस से और राहुल गांधी से वैसे ही चिड़े रहते हैं, और अब तो कुछ ज्यादा ही चिड़े हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो वो स्पीच लास्ट टाइम दी थी ना, उससे बखिया उधेड़ कर रख दी थी। और पार्लियामेंट में मानसून सेशन में हमने बीजेपी का हाल देख ही लिया।
वो सब भरे बैठे थे और ऐसा लग रहा था कि कोई कांग्रेस कोई गलती करे और हम उसको पकड़े और बस उसका मुद्दा बनाकर और बाकी सब चीजों को जो है दबा दिया जाए और जो 20 जुलाई की जो घटना है उसको भी दबा दिया जाए। लेकिन ये चीजें दबती नहीं है। अब देश की जनता समझने लगी है, बीजेपी के जो भी प्रोपेगेंडा है उसको समझने लगी है, गोदी मीडिया को भी समझने लगी है कि ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं ताकि देश की जनता का ध्यान भटका रहे और हम अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहे। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है और इनके मुद्दों से गुमराह होने वाली नहीं है। तो बीजेपी के लोकल लीडर ने ये FIR तो करवा दी है, कर्नाटक में जाकर करवाई गई है। ये भी ध्यान रखना, कर्नाटक एक बीजेपी के लोकल लीडर है, वहां पर सोनिया गांधी पर FIR करवाई गई। अब सोनिया गांधी की अगर पेशी लगती है तो वो जाएंगी वहां पर। FIR तो जो अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं 1 सेकंड में लग जाती है। सिर्फ ये कानून सरकार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं पर लागू नहीं होगी। तो ये तो सोनिया गांधी पर जो FIR करवाई है वंदे मातरम के अपमान को लेकर, उनको तो ये अपमान दिख जाता है। बीजेपी के जितने भी तमाम लोग हैं, बीजेपी खुद जो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराती है, स्वतंत्रता के समय जिसने संविधान को नहीं स्वीकार किया, भारत के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, वो बीजेपी आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट सबको बांटती जा रही है। अब देश की जनता जानती है कि बीजेपी क्या है और पहले क्या थी और अब क्या कर रही है। तो ये बीजेपी का चलता ही है, ध्यान भटकाओ, असल मुद्दों से ध्यान भटकाओ और अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहो। लेकिन अब इनका प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है। जंतर मंतर से ऐसी चोट इनको लगी है कि अभी तक वो उस चोट से उभर नहीं पा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है कि कहीं एक बार फिर से ये कॉकरोच अगर उठ ना खड़े हुए तो पता नहीं क्या कर देंगे। बस इसी का डर मुझे ऐसा लगता है कि अब बीजेपी को हो रहा है और किसी न किसी तरीके से इस पूरे मामले को अब दबाकर लोगों का ध्यान भटकाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, मैं ये कहूंगा। और बीजेपी के जो राजस्थान के विधायक थे, झुंझुनू से विधायक है वो, जिन्होंने उल्टा तिरंगा फहरा दिया था, इस पर भी बीजेपी की सोच पता क्या रही है। जिस प्रकार से जो ओपोजिशन की पार्टियां हैं, नरेंद्र मोदी के जो पॉकेट में तिरंगा लगा था, वो बोल रहे हैं कि उल्टा तिरंगा लगाया, किसी आयरलैंड का तिरंगा वो लगाकर आ गए, तो इसको वो मुद्दा बना रहे हैं। और बीजेपी के लीडर्स की सोच पता क्या रही हो, वो ये बात शेयर कर रहे हैं, अगर झंडे को इस तरीके से लगाया जाए तो ये झंडा सही लगा है, प्रधानमंत्री ने सही झंडा लगाया था। इनका नजरिया भी अपने ही तरीके से ये सोचते हैं। जो ये राजस्थान के विधायक है ना, अगर इनसे पूछा जाएगा ना कि आपने तिरंगा उल्टा लगा दिया था, तो ये पता क्या कहेंगे, नहीं उल्टा नहीं लगाया था, आप नीचे से देखो ना इसको, नीचे से तो केसरिया ऊपर ही आ रहा है ना। तो इस तरीके से इनकी सोच रहती है। अब इन अनपढ़ गवारों को सब समझने लगे हैं, इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है, लेकिन ये अपना प्रोपेगेंडा फिर भी चलाते रहते हैं। लेकिन देश की जनता इनको अब जवाब दे रही है धीरे धीरे, और ये सहमे हुए सबको पता है किसी न किसी तरीके से ये कॉकरोच वाला मैटर जो इनको दबाना है, और जो 20 जुलाई को बर्बरता की गई उसको दबाना है। बस अलग अलग मुद्दे लेकर आ रहे हैं। अब सोनिया गांधी का ये मुद्दा लेकर आए हैं, अमित शाह भी प्रचार में अपना जो है इस मुद्दे को उठा रहे ताकि चारों तरफ चर्चा हो और असल मुद्दों से जो है ध्यान भटक जाए। तो ऐसा नहीं होने वाला। बीजेपी को भी सोचने की जरूरत है कि आप लोग क्या करते हैं। आप इतना झूठ बोल चुके हो कि आप अपने ही झूठ में उलझ कर रह जाते हो और फंस कर रह जाते हो। उसके बाद आप एक्सपोज हो जाते हो और देश की जनता आपको समझ जाती है, जिसकी वजह से आजकल आपके कोई भी जो प्रोपेगेंडा आप चलाते हो वो धराशायी हो जाते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो पहले अपने आप को सही कीजिए, उसके बाद दूसरों पर लांछन लगाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।